इट्स अ बारिश का गाना जिसमें स्टोरी भी है और वो स्टोरी स्टार्ट होती है, उसके बाद ड्रीम सीक्वेंस जाता है, वापस स्टोरी सेंड होती है। हमने किस नहीं करके कुछ नहीं करके भी इतना कुछ कर दिया है इस सॉन्ग में कि जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है और लोगों को पसंद आ रहा है। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंप्लेंट है और हर साल होता है कि मैं बारिश हम लोग कुछ कहीं जाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, वड़ा पाव नहीं खाते, भुट्टे नहीं खाते। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक बहुत टाइम से ड्यू है। सॉन्ग तो बस बहुत टाइम से वेट था कुछ बारिशों का सॉन्ग आए, एंड परफेक्ट बारिशों का सॉन्ग है। 90s का फ्लेवर है, पायल जी की और उदित जी की आवाज़ है, तो वो लेके आए हम लोग। प्लस वो हुक स्टेप्स जो 90s में पहले चलते थे, हीरो हीरोइन भीग के रोमांस करते थे, भले वो टिप टिप बरसा पानी हो या आखिर तुम्हें आना है, तो वैसा कुछ वाइब हम लोग चाहते थे कि हमें भी ये मौका मिले। शरद और मुझे काफ़ी टाइम से ऑफर्स भी आ रहे थे पर हम कर नहीं पा रहे थे, और पायल जी से तो मेरी नाराज़गी थी कि जुबिन के साथ 5 सॉन्ग मैंने करे और ये हमेशा उनके साथ सॉन्ग करती थी, बट वो वाला सॉन्ग मुझे नहीं मिलता था जिसमें इनकी आवाज़ होती थी, दूसरा मिलता था जिसमें नहीं होती थी। तो मुझे था कि यार मुझे भी मैं चाहती हूँ मेरे प्लेबैक में पायल जी की आवाज़ हो। फाइनली मुझे मिली तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आया शूट करने में। जी पहली बात तो बारिशों आज रिलीज़ हुआ है और बहुत कमाल का रिस्पॉन्स आया है। मेरा अगर मैं कहूँ पायल दी के साथ में जो एक कोलैबोरेशन रहा है, चौथा गाना है हमारा, चौथा गाना है, तो आई थिंक शी इज़ लाइक माई लकी फैक्टर, बिकॉज मेरे जितने गाने जो अब तक इतने अच्छे जो रिस्पॉन्स मिला है गानों का, इतने मिलियंस हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ व्यूज़ जो मिले हैं, आई थिंक वो हमारे गाने को मिले हैं और उम्मीद है कि इस गाने को भी उतना मिलियन प्यार मिले। बट हाँ, आई थिंक देखिए ऐसा है कि अच्छी चीज़ें हमेशा मैं मानता हूँ कि हम बनाते नहीं, बन जाती हैं। तो ये एक ऐसा गाना है जो हमने सोचा था कि हम 2-3 दिन में हमने प्लान किया और शूट कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबी प्लानिंग हुई, प्री प्रोडक्शन हुआ, डेट्स दोनों की देखी जा रही हैं। लकीली डेट्स अवेलेबल थी हम दोनों की और गाना तैयार हुआ। उदित जी ने गाना गाया रात को और उसके बाद सब कुछ आदिदा ने प्रोग्रामिंग की, सब कुछ रेडी करके हमने 2-3 दिन में गाना शूट कर लिया है। एक ही दिन का शूटिंग, एक ही दिन 12-13 घंटों का प्लानिंग हुई, बिल्कुल। और रेडी। तो आई थिंक बस ये गाना एक बन चुका है और गाना बहुत अच्छा दिख रहा है। सुबह से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। आई थिंक इट्स अ बारिश का गाना जिसमें स्टोरी भी है और वो स्टोरी स्टार्ट होती है, उसके बाद ड्रीम सीक्वेंस जाता है, वापस स्टोरी सेंड होती है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ये गाना जो है डेफिनेटली, चूँकि ये हम लोग हैं इसलिए नहीं, बट मतलब जेन्युइनली ये गाना इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे टॉप फेवरेट्स में रहेगा। जैसे अब तक हमने देखा है कि उदित जी के जितने भी गाने रहे हैं बारिश को लेकर, कोई भी गाना हो, हमेशा वो रहा है टॉप फेवरेट सबका। तो ये भी जो है उनका आना, एंड ऑब्वियसली शी बीइंग देयर विथ हर वोकल्स, आकांक्षा, माई सेल्फ, फुल टीम, आई थिंक एक कमाल का एक जो कोलैबोरेशन हुआ है सबका। बस चीज़ें बैठ गई और गाना बन चुका है और अब जो है इतना प्यार मिल रहा है, एंड आई एम होपिंग कि ये प्यार बस चलता रहे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं नॉर्मली ड्राफ्ट बना के रखती हूँ गानों का, बिकॉज़ नॉर्मली हम लोग देखते ही है कि एक फिल्म में डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, सैड सॉन्ग होता है, रोमांटिक होता है, या फिर आप डांस ट्रैक होता है, या होता ही होता है। तो आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग, मैं बैंक में रखती हूँ। एंड इस बार मैंने बारिश के 4 या 5 गाने बनाए थे, जिसमें से ये मेरा ना टॉप फेवरेट था। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये गाना इतना अच्छा साउंड कर रहा, एंड हम लोग रात में, मिडनाइट एक्चुअली, आई ऑलवेज वर्क इन मिडनाइट की बहुत शांति होती है, उस टाइम पे काम अच्छा होता है। तो आई वाज थिंकिंग कि किसको गाना चाहिए, किसको, तो सडनली माइंड में उदित जी का नाम आता है, बिकॉज एक तो बारिश का गाना, एक तो उनके प्लेलिस्ट को देखा जाए, उनका जो गाना टिप टिप बरसा पानी, आखिर तुम्हें आना है, फिर एक वीर ज़ारा का भी एक था, तो उनकी आवाज़ इतनी खनकती है, उनकी आवाज़ बेसिकली, तो माइंड में आ गए वो उदित जी। एंड हमने तो नेक्स्ट डे ही फ़ोन कर दिया एंड उनको बोला कि सर एक गाना है जो आपको ही गाना, तो उन्होंने बोला मैं ज़रूर गाऊंगा। नेक्स्ट डे ही केम ऑल्सो गाना। तब आप लोगों ने जब ड्राफ्ट सुनाया था आप लोगों को, तो उस टाइम पे उदित जी की आवाज़ नहीं थी। तो बाद में जब मैंने इन लोगों को बोला कि उदित जी आ रहे हैं, तो दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, एंड आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज कि मैं ना आकांक्षा के साथ बहुत टाइम से करना चाहती थी काम। जब भी जुबिन के साथ जितने गाने भी आते, चिट्ठी किया था हमने, हाँ, फिर आशिकी तेरी मेरी आशिकी, वो मेरे मतलब टॉप फेवरेट्स में थे, तो मेरे माइंड में आकांक्षा थी। एंड शरद
के साथ तो ये मेरा 4th सॉन्ग है एंड मेरे माइंड में थे कि एक गाना रोमांटिक करना क्योंकि आफ्टर बेपना इश्क हमने रोमांटिक सॉन्ग्स पे नहीं किया था, हमने लास्ट वो डांस ट्रैक था। तो हमने बोला यार सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मैं इमेजिन करती थी तो सबको इमेजिन किया मैंने कि ये तो मतलब परफेक्ट है, समझो गाना बन गया। एंड उदित जी डब करके गए, सब कुछ हो गया फटाफट, शूट प्लान हो गया, थैंक गॉड कि दोनों अवेलेबल थे। दैट वाज द मेन टास्क कि मतलब कि इतनी जल्दी, मतलब पता नहीं इनके शेड्यूल इतने ज़्यादा बिजी होते हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन हो गया। एंड गाना देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है निकल के। एंड हमारे डायरेक्टर उन्होंने बहुत अमेजिंग, या आनंद मिश्रा जी ने बहुत एक प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि हम लोग आनंद मिश्रा सर के साथ ही शूट कर रहे थे और हम दोनों ही शूट कर रहे थे। तो जब डायरेक्टर ये सॉन्ग भी उन्होंने डायरेक्ट किया तो उन्होंने हम दोनों को बीच में एक दिन दे दिया क्योंकि वो ही शूट कर रहे थे। तो ऐसे ही सब प्लान होता ही चला गया बहुत ही स्मूथली। तो एक दिन बीच में हमें मिल गया, हम दोनों वो शूट खत्म किया, फिर यहाँ आ गए, सर ने ही डायरेक्ट किया। तो इसीलिए आई थिंक एक कंफर्ट लेवल भी था, दोनों काम कर रहे थे बट रोमांस नहीं कर रहे थे। उसमें ये विलन है मेरे साथ जो कर रहे हैं उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर मज़ा आया क्योंकि कंफर्ट लेवल था और काफ़ी टाइम से करना था और फाइनली कर ही लिया और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। एक पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ जो कि एक बहुत कॉन्सेप्ट तो सोचते ही हैं हम लोग, एक माइंड में आता ही है, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लिरिक्स क्योंकि सिचुएशन एक ही है बारिश, और इसमें आप बारिश में कितना थॉट लाओगे। बट रश्मि विराग सर ने लिखा है, मेरे तो भैया है, एंड उनके साथ लास्ट टाइम भी मैंने बारिश का गाना किया था। सो उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, मतलब एक ही बात तो वही होती है कि हम बारिश में और कितने वर्ड्स लाओगे, कितने नई चीज़ें लाओगे, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे, कितने प्यार से चीज़ों को दिखाया है। सो रियली आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, इतना अच्छा लिरिक्स हमें देने के लिए। मेलोडी, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, लिरिक्स, एवरीथिंग, कोरियोग्राफी, सब कुछ, मतलब अगर आप होता है ना एक चेक बॉक्स होता है आपका जहाँ आप टिक करते रहते हैं, तो इस गाने में वो सब कुछ है जो कभी कभार बहुत रेयरली मिलता है एज एन एक्टर्स ऑल्सो। कई बार परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो म्यूज़िक ओके होता है, म्यूज़िक अच्छा होता है तो परफॉर्मेंसेज ओके होती हैं, कभी लिरिक्स बहुत ओके होते हैं, बट आउट हियर आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन अ वेरी गुड पार, 9 on 10, 9 on 10, 9.5, उस लेवल पे है सब कुछ। ये मतलब देखिए, जैसे ये जो नॉटी आप बोलते हैं आकांक्षा पे जो आप आते हो, ये भी देखिए आप बिग बॉस से आई हैं, आप नॉटी आप ही हैं। मतलब नॉटी बोलते यहाँ पे माइक आ गया। नहीं, बट यू नो मुझे हमारे एक बहुत प्यारा एक और हमने रिहर्सल पे भी बहुत मस्ती की क्योंकि तब हम दोनों एक तो थके हुए आए थे, हमने पूरे दिन, तो हमने था कि यार जल्दी से कर लेते, तो मस्ती ज़्यादा की। और जब हमें पता था कि शूट हम दोनों ने हम लोग करने वाले हैं तो शूट तो अच्छा होना ही, तो रिहर्सल पे हम लोग सिर्फ मस्ती मार रहे थे उस दिन, बहुत मस्ती की। और नेक्स्ट डे जब शूट किया उसमें कुछ ऐसा था कि शरद को मुझे लिफ्ट करना था। पहले तो मैं डर गई थी क्योंकि मैं इतनी लंबी चौड़ी हूँ, मुझे लगता नहीं है लोग इतनी इजीली मुझे लिफ्ट कर सकते हैं, और वो एक लिफ्ट तो है नहीं मुझे लगता है। बट एक ही बार में, एक ही टेक में, मतलब रिहर्सल में भी जितनी बार 2-3 बार करना था तो शरद ने बहुत ही आराम से किया। तो आई वाज लाइक वाओ शरद, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पहली बार कोई लिफ्ट मिला है सॉन्ग में। यूजुअली मुझे देख के कोरियोग्राफर कैंसिल कर देते, नहीं ये लिफ्ट वाला रहने ही देते, पर पवन जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने बहुत ही प्यारा कोरियोग्राफ किया, बहुत प्यारे हमें हुक स्टेप दिए, और गीले होके वो हुक स्टेप कर रहे हैं, बारिश में रोमांस कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा पहला बारिश का सॉन्ग है ये, एंड आई थिंक आखिरी तो नहीं होना चाहिए, और आप अभी आपको हमें गर्मी के सॉन्ग के लिए बुलाना चाहिए। पहले गर्मी, पहले सर्दी भी आ रही है। ऑल सीजन्स के लिए आई थिंक ये हमारी बिल्कुल, शी इज लाइक अ स्पेशलिस्ट, यूएसपी। ऑब्वियसली बारिश को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, बट रोमांटिक होता है बहुत, पर गर्मी एंड सर्दी भी रोमांटिक हो सकता है आई थिंक, है ना? मतलब हो सकता है, हो सकता है। मैं आप गाओगे तो रोमांस आ ही जाएगा। डेफिनेटली आई विल डू समथिंग। नहीं सॉन्ग में कुछ नहीं है, सॉन्ग है यार, सॉन्ग है, सॉन्ग में कहाँ, इतने में तो बस हमने किस नहीं करके, कुछ नहीं करके भी इतना कुछ कर दिया है इस सॉन्ग में कि ज़रूरत ही नहीं लगी उस चीज़ की, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है और लोगों को पसंद आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत लगी कि ये और होना चाहिए था। इतने में ही हमने बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ दे दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं भी वो ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कहीं, क्योंकि ना जब आप कपड़े आपके गीले हैं, बारिश
बारिश में कहीं ना कहीं थोड़ा चीप भी कभी लग सकता है, पर जैसे शूट किया गया, जैसे हमें जिस एंगल से शूट किया, आनंद सर ने जैसे शूट किया, और प्लस प्रोफेशनल है, हम दोनों शरद और मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, कहाँ कितना किस सीन की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे साथ भी कि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट थे मेरे सामने, तो वो एक कंफर्ट लेवल आया और इसीलिए सॉन्ग इतना अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे लिए मेरे हर गाने अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी अपने बच्चे को बुरा नहीं बोल सकता है, यू नो। सो इफ़ आई टॉक अबाउट तुम ही आना, वो बहुत मेरा मोस्ट फेवरेट था। अभी रिसेंटली नसीब से किया है मैंने सत्य प्रेम की कथा का, एंड देन यंटम्मा किया था फॉर सलमान भाई। इट वाज माय फर्स्ट मूवी फॉर सलमान भाई एज अ कंपोजर ऑब्वियसली। उनको ना पता ट्रस्ट बहुत लेट में आता है, सलमान भाई का है कि वो देखते हैं, तो सडनली ही गिव मी दैट सिचुएशन कि मेरा एक गाना है, शूट पे है और मुझे पायल से गाना कराना है। एकदम से रात में मैसेज आया मुझे, मैंने कहा इतनी जल्दी गाना क्रैक कैसे हो सकता है। फिर रातों रात फिर आई कॉल्ड शब्बीर अहमद, वो आए शब्बीर भाई, एंड हमने रातों रात बैठ के कंप्लीट करके भेजा, एंड वो गाना अप्रूव भी हो गया, यंटम्मा, एंड नेक्स्ट डे वी डब्ड रफ्तार, एंड फिर हमने विशाल जी को डब किया। बहुत अमेजिंग प्रोसेस था। तो ऑब्वियसली मेरे लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा हर गाना ही बहुत अच्छा होता है, डिपेंड करता है किस टाइम पे। देखिए हर गाने की किस्मत भी होती है, कभी कभार हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये गाना चलेगा, या हम प्रटेंड नहीं कर सकते कि ये चलेगा ही चलेगा या नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं, कोई गाना भी मतलब डिपेंड करता, कुछ भी चल सकता है। मतलब बात यह है कि आप अपने तरफ से 100% काम करो, पता नहीं कौन सा चल जाए, और अच्छा हो तो कोई गाना स्लो पिकअप करता, कोई बहुत फास्ट पिकअप करता है, इट डिपेंड्स। बारिशें स्टार्ट हुई हैं बॉम्बे की, और मुंबई की बारिशों खैर बहुत फेमस है। तो मैं देखता हूँ, प्लान करूँगा जैसे ही कुछ थोड़ा बीच में टाइम मिलेगा। आई थिंक मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंप्लेंट है, और हर साल होता है कि मैं बारिश हम लोग कुछ कहीं जाते ही नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, वड़ा पाव नहीं खाते, भुट्टे नहीं खाते। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक यू नो बहुत टाइम से ड्यू है। तो मे बी आई थिंक आई गो फॉर अ नाइस ड्राइव लिसनिंग टू बारिशों एंड लोनावला। देखिए ऑलरेडी मुझे लोकेशन मिल गई हैं। हाँ, तो बस अब वहाँ से मुझे बोलिए कि बाइट भेजो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। बट हाँ, आई थिंक कुछ आई डेफिनेटली प्लान यार बारिशों के लिए। तो आई थिंक बनता है यार, एक लंबी ड्राइव बनती है, चाय, गर्म चाय, भुट्टे, वड़ा पाव, सब मैगी, वो देखो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, मैं तो ऑलरेडी बना रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, बिकॉज मेरी कंप्लेन है जब से मैं आई हूँ बाहर बिग बॉस से भी कोई एक दिन का भी मैंने ब्रेक नहीं लिया है। तो मैं एक 2 दिन का शॉर्ट वीकेंड गेट अवे बनाना चाहती हूँ, लवासा या यहाँ शायद महाबलेश्वर, यहाँ कहीं जाके, एंड मैं ड्राइव करना चाहती हूँ बारिशों को लूप में सुन के, रास्ते में वो रुक के, भीग के, कॉफ़ी पीते पीते। और मैगी बारिश में नहीं खाई तो क्या खाया। मुझे लगता है मैगी खाना बारिश में, ऐसे बारिश के प्यारे प्यारे सॉन्ग सुन के, तो ये मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और फटाफट करना है भाई मुझे, ये बारिश बंद ना हो जाए उससे पहले। मैं बारिश मैं बता रही हूँ आपको अभी मेरा देखो मेरा आंसर बचा है। मैं ये करूँगी कि एक स्क्रीन लगाऊंगी घर पे, और वहाँ पे मैं लोकेशन चलाऊंगी, बारिश करवा रही हूँ, लोनावला का व्यू लगा दिया, बालकनी में बैठ के चाय पीऊंगी, पकौड़े खाऊंगी, एंड जो मिले, क्योंकि मैं बारिश में नहीं जा सकती। हाँ, आ जाइए प्लीज। बहुत सारी मेमोरीज हैं बारिश है तो बेस्ट होगा ही ना यार बारिश में मेमोरीज। बट मैं चाहती हूँ अब बने हम लोग की बारिश हो, तो अब रिलीज हुआ है ना, तो बारिशों में बेस्ट मेमोरी होनी चाहिए अभी। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत जल्दी मेमोरीज बहुत सारी हैं, आई थिंक बचपन से लेकर अब तक। लेकिन अब जो हम थोड़ी फ्रेश मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि अब प्लेलिस्ट जो और ज़्यादा बेटर होने वाला है ना, ऐसे गाने आने वाले हैं, खुद के गाने हैं, तो अच्छा लगता है। और बस आई थिंक बहुत जल्दी निकलने वाले हैं हम लोग यार, आई थिंक ड्राइव पे। आपके जितने फैंस जो वेट कर रहे हैं आपके, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पूरी टीम ने, हम सब ने बहुत मेहनत की है इस गाने को बनाने के लिए, एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बहुत हाई है, और आप लोग हर बार हमारे गाने को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो प्लीज़ इस गाने को भी बहुत दिल से प्यार दीजिए, एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ, एंड प्लीज़ दूसरों को भी सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत गाना है, उदित जी है हमारे साथ। सो उदित जी ने इतना अमेजिंग गाया है, हम सब ने बहुत बहुत
हम सबको बहुत फेवरेट है हम लोगों का बारिशों। आई थिंक आप लोग भी अपने प्लेलिस्ट में बारिशों को ज़रूर डालिए एंड आप भी अपना फेवरेट बनाइए इसे। थैंक यू। और रील्स बनाइए, बहुत सारे रील्स। या और ये प्लीज मुझे मत डीएम करिए, मुझे सबसे ज्यादा डीएम ये आ रहे हैं कि ऐसे टीचर्स कौन से स्कूल में, मैम ये बता दीजिए हमें, क्योंकि हमें वो स्कूल में जाना है। ये मत बताइए, पूछिए, आप गाना देखो और इस पे प्यारे प्यारे रील्स बनाओ, इस वीडियो को ट्रेंड करो। ऑलरेडी कल ऑडियो हमने एक दिन पहले रिलीज किया है, तो ऑडियो ऑलरेडी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ वीडियो आप लूप पे देखो फटाफट और अपने अपने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाओ बारिश के, एंड हम लोग उसे रीशेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एंड बस आप लोग बारिशों को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। जी बस डिटो डिटो दोनों तरफ से यार। आई थिंक बस जितने व्यूअर्स हैं, फैंस हैं हमारे, आते हैं, हम चाहते हैं कि ये गाना जो होना चाहिए बारिश का, दिस इज़ द बारिश एंथम फॉर ऑल ऑफ अस। इस सीज़न का यही बारिश एंथम है, प्लीज़ सुनिए। और जैसे आकांक्षा ने कहा, पायल दी ने कहा कि प्लीज़ लूप पे सुनिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन अपनी धुन। बहुत सारे रील्स बनाइए, ये गाना वायरल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसलिए तो है ही, बट जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ जस्ट गो एंड लिसन इट ऑन लूप। बारिशों शुड बी द सॉन्ग ऑफ द सीजन।